अथ चापूर्य मालाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीय मालाभिश्च कलाभि पितॄणामहोरात्राणि पूर्वपक्षा परम पक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीवनिमः प्राणो जीवश्च चैकमेकं नक्षत्रं त्रिशता मुहूर्ते भुगवन्ति। मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ और आप लोग सुनने जा रहे हैं इस समय श्रीमद् भागवत कथा की, श्रीमद् भागवत पुराण जी के पंचम स्कंद के 23वां अध्याय। इस 23वें अध्याय का नाम है शिशुमार चक्र का वर्णन। अभी तक आप लोग जो भी भागवत कथा आप लोग सुनते आ रहे हैं वो इतनी सरल लगती है कि भागवत कथा कितनी सरल है, और वास्तव में भागवत को यदि आप पुनः पढ़ें या पूरा सुन लें तो आपको लगेगा कि भागवत कितनी कठिन है। भागवत में ज्योतिष भी है, विज्ञान भी है, ग्रह नक्षत्र भी हैं, सभी चीज़ का वर्णन है, और भागवत में शंकर भगवान का भी वर्णन है। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण जी के पंचम स्कंद का 23वां अध्याय सुनने जा रहे हैं, और आज हम लोग सुनेंगे शिशुमार चक्र का वर्णन। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। ध्रुवलोक जहाँ ध्रुव जी निवास करते हैं वो सप्त ऋषियों से भी ऊपर है, 13 लाख योजन ऊपर। इसे ही, इस लोक को ही विष्णु भगवान का परम पद कहा जाता है। ध्रुवलोक कोई नहीं पहुंच पाता, यही विष्णु भगवान का परम पद है। जहाँ उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव जी का निवास स्थान है, यहीं पर वो विराजमान है। और अग्नि इंद्र कश्यप धर्म, अग्नि इंद्र कश्यप धर्म, ये चारों लोग ध्रुव जी की नित्य परिक्रमा किया करते हैं कि उनको भी विष्णु भगवान का परम पद की प्राप्ति हो जाए। और अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार पर स्थित हैं। साहि सर्वेषां ज्योतिर्गणनां ग्रह नक्षत्र दीनां निमिषेणाव्यक्तर्हंसा भगवता कालेन भाम्यमाणानां स्थाणु रिवावस्तंभ ईश्वरेण विहिता शश्वदौ भासवे। सारे ग्रह नक्षत्र गण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते हैं। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सभी ध्रुवलोक की प्रेरणा से ही, ध्रुवलोक का ही आश्रय लेते हैं, तभी वो घूम पाते हैं। और कल्प के अंत तक ध्रुवलोक के आश्रय से ही वो घूमते रहते हैं, अर्थात ध्रुव जी का आशीर्वाद रहता है ग्रह नक्षत्रों का पर। ये ज्योतिर्गण प्रकृति और पुरुष के संयोग बस अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पर पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं। केचिनैत ज्योतिरनीकम शिशुमार संस्थानेन भगवते वासुदेवस्य योगधारायाणां मनोवर्षयन्ति। हे राजन परीक्षित,
ये शिशुमार कुंडली मारे बैठा हुआ है और शिशुमार का जो मुख है वो नीचे की ओर है और शिशुमार की जो पूंछ के सिरे पर ध्रुव जी स्थित हैं और शिशुमार के पूंछ के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म स्थित हैं और शिशुमार की पूंछ के जड़ में धाता और विधाता हैं और शिशुमार के कटी प्रदेश में सप्त ऋषि रहते हैं। पुच्छमूले धाता विधाता चाकट्याम सप्तर्षयः। ये शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मार के बैठेंगे। ऐसी स्थिति में अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वह इसके दाहिने भाग में है। शिशुमार दाहिनी ओर सिकुड़कर कुंडली मार कर बैठते हैं और ऐसी स्थिति में पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वो इसके दाहिने भाग में विराजमान है और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत तक 2 दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वो बाएं भाग में रहते हैं। लोक में भी शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब इसके दोनों ओर अंगों की संख्या समान हो जाती है और उसी प्रकार यहाँ नक्षत्रों की संख्या समान ही रहती है। हे राजन परीक्षित, इसकी पीठ में, शिशुमार की पीठ में अजवीथी और उदर में आकाश गंगा हैं। शिशुमार की पीठ में अजवीथी है और शिशुमार के उदर में आकाश गंगा है और इसके दाहिने और बाएं, शिशुमार के दाहिने और बाएं कटी तटों में पुनर्वसु और पूर्ण नक्षत्र हैं और शिशुमार के पीछे के दाहिने बाएं चरणों में आद्रा और आश्लेषा नक्षत्र हैं और शिशुमार के दाहिने बाएं नथनों में अभिजित और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हैं और इसी प्रकार शिशुमार के दाहिने बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा है और शिशुमार के दाहिने बाएं कानों में घनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मघा और दक्षिणायन के 8 नक्षत्र शिशुमार की बाईं पसलियों में स्थित हैं और इसके विपरीत राजन परीक्षित क्रम से मृगशिरा आदि 8 नक्षत्र शिशुमार के दाहिनी पसलियों में हैं और शतभिषा, ज्येष्ठा, ये दोनों नक्षत्र जो हैं ये शिशुमार के दोनों दाहिने और बाएं कंधों में स्थित हैं। थूथनी में, शिशुमार की थूथनी में अगस्त, ठोड़ी में यम, मुख में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि और कुंकुद में बृहस्पति। अब इसको फिर से सुनिए महाराज। शिशुमार के थूथनी में अगस्त विराजमान है और शिशुमार के ठोड़ी में यमराज जी हैं और शिशुमार के मुख में मंगल ग्रह है और शिशुमार के लिंग प्रदेश में शनिदेव विराजमान हैं और शिशुमार के ककुद में बृहस्पति जी रहते हैं और शिशुमार के छाती में सूर्यदेव विराजमान हैं
और शिशुकुमार के हृदय में नारायण जी वास करते हैं, और शिशुकुमार के मन में चंद्रमा जी रहते हैं, और शिशुकुमार के नाभि में शुक्रदेव, और शिशुकुमार के दोनों स्तनों में अश्विनी कुमार, और प्राण और अपान में बुध व ग्रह विराजमान है। और शिशुकुमार के गले में राहु, शिशुकुमार के गले में राहु जी रहते हैं, और शिशुकुमार के समस्त अंगों में केतु, और रोमों में संपूर्ण तारा गण स्थित है। राजन परीक्षित, यह विष्णु भगवान का सर्वदेवमय स्वरूप है। यही विष्णु भगवान का सर्वमय स्वरूप है। नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय नाया निमिषापते महापुरुषाभिधीमहि। ग्रह नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक ये रूप प्रकाशित होता रहता है। पापहम मंत्रकिताम त्रिलाकम, पापहम मंत्रकिता त्रिलाकम, नमस्यता स्मृतो का त्रिलाकम, नश्यते त्रिलाकम क्षमासु पापम। जय श्री कृष्णा। इसी के साथ श्रीमद् भागवत पुराण जी के पंचम स्कंद का ये 23वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।